हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें से तारों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए हमने आपको तारों के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। मैकुली मैकुली वो है, जैसे हमने पिछली बार मैकुली और फैकुली के बारे में बताया था। मैकुली काले धब्बों के रूप में तथा फैकुली प्रकाश की लंबी रेखाओं के रूप में रहते हैं। ठीक है, मैकुली जो उसे कहते हैं जो काले धब्बों के रूप में पाए जाते हैं तारे, और फैकुली प्रकाश की लंबी रेखाओं के बारे में, जो लंबी रेखाएं जो दिखती हैं प्रकाश की, वो फैकुली कहते हैं। सौर कलंक के आंतरिक काले भाग को अम्बरा, यानी सौर कलंक उसे कहते हैं जो आंतरिक भाग जो काले होते हैं उसको अम्बरा, तथा चारों तरफ स्थित अपेक्षाकृत कम काले भाग को पेनम्ब्रा कहा जाता है। यानी कि अपेक्षाकृत चारों तरफ जो स्थित होते हैं, अपेक्षाकृत कम काले भाग होते हैं, उसे जो है पेनम्ब्रा कहा जाता है, और आंतरिक काले भाग को अम्बरा कहा जाता है। आगे सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम गैलीलियो सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम गैलीलियो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। गैलीलियो ने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूमता है। आगे सूर्य की विभिन्न पेटियों के घूर्णन में गति की जानकारी डॉपलर शिफ्ट द्वारा की जाती है, यानी कि डॉपलर जो एक वैज्ञानिक थे, डॉपलर शिफ्ट के द्वारा ही की जाती है। यानी सूर्य के विभिन्न पेटियों की घूर्णन की गति की जानकारी। आगे सूर्य की विभिन्न अक्षांश, यानी कि सूर्य की जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश पेटियों के में घूर्णन की अवधि क्या है, यानी कि सूर्य के विभिन्न अक्षांश पेटियों में घूर्णन की अवधि क्या है। जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो उस पर पड़ती है वो 25 दिन 8 महीने की अवधि है। आगे 40 डिग्री पर जो है 28 दिन की अवधि है घूर्णन, और 80 डिग्री पर 36.36 दिन और 4 घंटे की अवधि है। ठीक है, यानी कि दोबारा रिपीट कर दे, अक्षांश, घूर्णन और गति, अक्षांश, घूर्णन और अवधि, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर 25 दिन 8 घंटे की अवधि है घूर्णन की अपनी, और 0 डिग्री पर, और 40 डिग्री पर जो है 28 दिन की घूर्णन की गति है, और 80 डिग्री पर 36 दिन 4 घंटे की जो है अवधि है। आगे सूर्य के सबसे नजदीक तारा, यानी सूर्य के जो सबसे नजदीक तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी